नमस्कार। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील की कि भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है और मोदी जी की विचारधारा को मानते हुए उन्होंने हमेशा सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम किया है, अपराधियों को दंडित करने का कार्य किया है, महिलाओं एवं बहु बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा पर काम किया है। उन्होंने अपनी सरकार में कोरोना काल में हर संभव प्रयास किया कि प्रदेशवासियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस प्रकार भगवान राम और महाराज केवट के साथ के कारण असत्य पर सत्य की विजय हुई, झूठ पर सच ने पताका फहराया, उसी प्रकार राम के भक्त और केवट महाराज के भक्त एक बार फिर एक साथ मिलकर सत्य की जीत, देशभक्ति की जीत, सच्चाई की जीत कराएंगे। बता दें कि इस चुनावी सभा में दूर दूर तक लोगों का जनसैलाब दिखाई दे रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोयलसा बाग के मिसरौलिया गांव के मैदान में अतरौलिया विधानसभा की जनता से भोजन की थाली पर वोट देने की अपील की। नमस्कार। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के लोग जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय नरेंद्र मोदी अमित शाह योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी। मैं यहाँ पर आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करता हूँ क्योंकि यह ऋषि मुनियों की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है, यह इस देश के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सपूतों की धरती है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया है। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। ये पहचान का संकट इस रूप में खड़ा किया था कि 2017 के पहले आजमगढ़ का नौजवान अगर देश के अंदर और दुनिया के अंदर किसी होटल में रूम लेने के लिए जाता था, आजमगढ़ के नाम पर उसे बाहर कर दिया जाता था। किसी धर्मशाला में जाता था, उसे रहने की व्यवस्था नहीं दी जाती, ठहरने की सुविधा नहीं दी जाती थी। वह किसी के यहाँ जाकर के कहीं किराए पे मकान लेना चाहता था, आजमगढ़ के नाम पर उसे बाहर 2 साल में एक भी बार नहीं आए। और भाइयों बहनों, अकेले कोरोना कालखंड में 3 बार मैंने आजमगढ़ का दौरा किया था। आजमगढ़ का दौरा एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील राजनीतिक दल के रूप में सरकार ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। हर गरीब के साथ, हर नौजवान के साथ, हर महिला के साथ हमने अपनी संवेदना को जोड़ करके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। और भाई बहनों, ये तो एक झलक है। अभी हमने तय किया है 10 मार्च के बाद तब फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 6 चरणों के चुनाव हो गए भाइयों बहनों, और जोरदार चौके और छक्के लगे हैं। 350 से विकसित भारतीय जनता पार्टी 6 चरणों में प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।
अगर आजमगढ़ जिला सहयोग कर लेगा भाइयों बहनों, ये 330 तक रिकॉर्ड जाएगा, 330 तक स्कोर पहुंचेगा। 330 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी। और मैं इसीलिए आया हूं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये तय किया गया है जब 10 मार्च के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। संवेदना गरीबों के प्रति नहीं है, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति भी नहीं है, अन्नदाता किसानों के प्रति भी नहीं है, विकास के लिए भी नहीं है। उनकी संवेदना तो पेशेवर माफियाओं के प्रति है, पेशेवर अपराधियों के प्रति है और आतंकवादियों के प्रति है। क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? अतरौलिया से जुड़े हुए भाइयों बहनों, आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो मिल ही होगी ना। बिजली में कोई भेदभाव नहीं होता है। 2017 के पहले होती थी। याद करिए, ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी और होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। मैं सच बोल रहा हूं ना? हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अपनाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। मिल रही कि नहीं मिल रही बिजली? कोई भेदभाव तो नहीं है ना? भाइयों बहनों, कोरोना काल में जी रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई है। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन दी गई। कितने लोगों ने वैक्सीन दी है?